ओ शांति। आज 16 जुलाई 2025 भारत में बुधवार है। टुडे 16th July 2025 and it's Wednesday in भारत। आज की मुरली का जादुई रहस्य स्वयं को प्रेरणा देने के लिए मैजिकल सीक्रेट्स ऑफ टुडेस मुरली फॉर मोटिवेटिंग द सेल्फ। आज की पूरी साकार मुरली दो शब्दों के ऊपर हम लेंगे। यज्ञ की एक महान आत्मा जो साकार बाबा के साथ रही और जिनको नशा था कि पहले लक्ष्मी नारायण का मैं बच्चा बनूंगा, और बाबा भी उनसे अनन्य स्नेह रखते थे। जो यज्ञ को संभालने वाले बाबा के राइट हैंड रहे वो है भाऊ विश्व किशोर। तो बाबा ने मुरलियों में उनकी विशेषता सुनाई कि अटल निश्चय और नशा संपन्न। ये दो शब्दों के ऊपर आज की साकार मुरली है। निश्चय, नशा। त्रिमूर्ति बाप की 3 पॉइंट लेनी है तो तीसरी पॉइंट हम ले सकते हैं जो नी से चालू होते हैं कि निश्चय, नशा और निशाना। निश्चय, नशा और निशाना, इसमें आज की पूरी मुरली आ जाती है। क्यों ऐसा होता है कि कुछ बाबा के बच्चों का चार्ट अच्छा रहता है, याद का चार्ट निरंतर याद में रह पाते हैं या ज्यादातर याद में रह पाते हैं। तो बाबा ने उसका कारण बताया। फाउंडेशन जो नॉट इवन बीके लाइफ, केवल बीके लाइफ ही नहीं, लौकिक में भी आध्यात्मिकता में पूरा खेल निश्चय के ऊपर है। अंग्रेजी का शब्द है फेथ। यथार्थ शब्द निश्चय है, इसके साथ दूसरे शब्द इस्तेमाल करते हैं कि श्रद्धा या आस्था। ये हिंदी के शब्द है, अंग्रेजी का शब्द है निश्चय। अभी इसके ऊपर डिबेट भी होता है, बिलीफ एंड फेथ। वो कहते हैं कि आप भगवान को मानेंगे तो जान भी सकते हैं, तो वो कहते हैं पहले मानना पड़ेगा फिर जान सकते हैं। कुछ लोग कहते हैं पहले जानेंगे तो मानेंगे। तो कौन सी बात पहले आती है, जानने की या मानने की? तो इसके ऊपर डिबेट भक्ति मार्ग में है। एक साइकोलॉजिस्ट अमेरिका में होके गए, काफी प्रसिद्ध थे वो, काफी अच्छे राइटर रहे वो। उनका नाम है डॉक्टर वेन डायर। इन्होंने काफी किताबें लिखी जिन्होंने रिकॉर्ड तोड़े हैं। उनका योर इरोनियस जोन ये किताब रिकॉर्ड ब्रेकिंग रहा। बाकी भी इंटेंशन और अटेंशन, इसके ऊपर इन्होंने बहुत बड़ी किताब लिखी है। और इनका एक बुक था यू विल सी इट व्हेन यू बिलीव इट, माना आपको तभी दिखाई देगा जब आप विश्वास रखोगे। तो ये मान्यता है कि पहले विश्वास आता है, फिर माना मानने के बाद जानना होता है। फेथ।
फेथ कैन मूव द माउंटेन्स, ऐसे बाइबल में लिखा हुआ है। फेथ होना चाहिए परमात्मा में। कई लोग कहते हैं, अभी दूसरा पक्ष कहता है कि फेथ इज ऑलवेज ब्लाइंड, इसलिए उसको ब्लाइंड फेथ कहते हैं। विश्वास हमेशा अंधा होता है। विश्वास माना आप उसको, उसके ऊपर विश्वास रखते जिसको आप जानते नहीं है तो ब्लाइंड हो गया ना। तो शुरुआत कैसे करें? क्या जानते नहीं है तो माने? मानने से शुरुआत होती है, जानने से शुरुआत होती है। तो अपने बाबा के कई बच्चे भी अच्छे स्पीकर ये कहते हैं, उदाहरण मैथमेटिक्स गणित का देते हैं, तो गणित में भी हमको फाइनल आंसर पता नहीं होता है। तो वो शुरुआत करते हैं, सपोज x इज इक्वल टू दिस माना, मान के ही चलते हैं वो कि x का जवाब ये है, ये कह के वो आगे बढ़ते हैं। तो मानना पहले आता है। आप इसके ऊपर चिंतन करेंगे कि निश्चय के आधार पर अनुभव होता है या अनुभव के आधार पर निश्चय होता है। जैसे ये पहली है, पहले क्या आता है? अभी देखो, ब्रह्मा बाबा बिजनेसमैन थे, भले भक्ति करते थे, लेकिन क्या हुआ जो सेकंड में सब कुछ स्वाहा कर दिया? तो बाबा को अनुभव कराया, शिव बाबा ने उनको अनुभव कराया विनाश का साक्षात्कार या विष्णु चतुर्भुज का साक्षात्कार। तो अनुभव हुआ तो फट करके सब कुछ स्वाहा कर दिया। तो अनुभव के बाद निश्चय बैठना चाहिए या निश्चय रखेंगे तो अनुभव होगा? हर एक के अनुभव है इसमें। तो इसके ऊपर चिंतन करेंगे। दोनों एक दूसरे को फीड करते हैं। जैसे बाबा कहता है, योगी बनो तो पवित्र बनेंगे, या पवित्र बनेंगे तो योगी बनेंगे। तो पहला क्या आता है? तो पहला क्या आता है इसमें जाने के बजाय हम किसी एक को पकड़ के चले। जैसे हम विहासा ट्रेनिंग लेते हैं तो उसमें एक गेम करते हैं। गेम में हम क्या कहते हैं, जब वो वैल्यूज के ऊपर चिंतन करते हैं, वैल्यूज की लिस्ट निकालते हैं, माना मूल्यों की, तब हम उनको ये प्रश्न पूछते हैं कि कौन सा मूल्य पहले आता है, व्हाट कम्स फर्स्ट। कौन सा मूल्य माता पिता है, सभी गुणों का राजा है जैसे मतलब गुण और मूल्य दोनों अलग है, लेकिन फिर भी हम उसमें अभी कंफ्यूज नहीं करते हैं कौन सा मूल्य पहले आता है। तो इनवेरिएबली जब डिस्कशन होता है, चर्चा होती है, तो स्नेह को माना लव को लोग मानते हैं, शांति चाहिए, प्यार चाहिए, खुशी। तो ये तीन मूल्यों को लेकर हम तीन परिवार बनाते हैं और जो बोलने में बहुत होशियार है उनको खड़ा करते हैं। एक को कहते हैं कि आप शांति के ऊपर बोलेंगे, दूसरे को कहते हैं कि आप खुशी के ऊपर, तीसरे को आ, प्यार के ऊपर। तो और हर एक को कहते हैं कि आपको इस तरह से बताना है कि जैसे प्यार है, प्यार के बगैर कुछ हो ही नहीं सकता, ना शांति आएगी ना खुशी आएगी। और आपको कन्विंस कराना है सामने वाले को कि प्यार ही जड़ में है, ऐसे शांति और ऐसे ही खुशी। तो तीनों अपनी अपनी बात रखते हैं, तो उनकी बातें सुनकर जो सामने पार्टिसिपेंट्स है 20-25 लोग, वो अगर समझते हैं कि यस ये इम्पोर्टेंट है, तो वो उनके साथ जाकर खड़े रहते। तो हमारे पास तीन फैमिलीज बन जाते, एक शांति का परिवार, एक खुशी का परिवार और एक प्यार का परिवार। फिर हम उनको और बताते, और आप कुछ ऐसी दलीलें दो जिससे कि जो दूसरे परिवार वाले आपको ज्वाइन हो जाए। तो आखिर में ये करते करते तीनों परिवार ये समझ लेते हैं कि सभी मूल्य एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। माना आपने एक को पकड़ लिया तो दूसरा आना ही है, सिर्फ वो दिखाई नहीं देता हमको। एक गुण आपके अंदर आ गया तो बाकी के गुण आने ही है। जैसे आज की मुरली में वरदान में अंतर्मुखता को दिया हुआ है, हम उसके ऊपर देखने वाले हैं। तो जैसे गुणों की आपस में
यूनिटी होती है, कनेक्शन होता है। ऐसे ही ये बात है, निश्चय के आधार पर अनुभव होता है और या अनुभव के आधार पर निश्चय होता है। अभी आपको कोई पूछे कि आत्मा है तो दिखाओ या परमात्मा है तो दिखाओ, तो हम क्या कहेंगे? या कोई आपको कहे कि आत्मा वगैरह कोई चीज नहीं, ये सब मन के खेल है ये सब मन के खेल है। ये चारवाक संप्रदाय वाले यही कहते हैं कि खाओ पियो घी की चीजें खाओ, मस्त रहो, इंद्रिय सुखों में एक ही जन्म मिला हुआ है। वो इन सब बातों को नहीं जानते हैं, मानते भी नहीं है। तो ये प्रश्न आपको पूछा जा सकता है, तो जवाब क्या देना चाहिए? तो लौकिक में ये कहते हैं कि पहले आपको मानना पड़ेगा, तब आप जान पाएंगे। समवेयर कहीं ना कहीं आपको सरेंडर करना पड़ेगा। इसको अभी बहुत सारे लॉजिक से बताते हैं अभी भगवान है या नहीं हम कैसे माने, या भगवान हमारा पिता है कैसे माने? ये सब बातें कहीं ना कहीं समवेयर आपको सरेंडर करने पड़ती है। लेकिन जो तर्क बुद्धि वाले हैं वो हमको ये कहते हैं, कहते रहते हैं आप पहले मेरे को साक्षात्कार कराओ तब मैं मानूं कि परमात्मा है। अभी इतने इतनी भक्ति करने के बाद भी लोगों को साक्षात्कार नहीं होता है, और ये चाहते हैं कि हमको साक्षात्कार हो जाए, हमको तुरंत अनुभव हो जाए। तो हमको जो ज्ञान समझ में आया है उसको अच्छी तरह से समझाना है। यहाँ पर दो मार्ग है, एक भक्ति और एक ज्ञान। भक्ति में परमात्मा से प्यार करते हैं, ज्ञान में बुद्धि से समझते हैं। यहाँ पे अंधश्रद्धा नहीं है बाबा के घर पे, इसलिए श्रद्धा शब्द नहीं है, विश्वास शब्द भी नहीं है। बाबा का शब्द है निश्चय। निश्चय अनुभव के आधार पर होता है। तो चेक करना चाहिए क्या मेरा निश्चय का फाउंडेशन पक्का है। क्योंकि अगर निश्चय पक्का है तो बाहर से कितने भी पेपर आए, कितने भी पेपर आए, हम हिल नहीं सकते हैं चाहे कुछ भी हो जाए। पूरी दुनिया एक तरफ और बाबा एक तरफ, ये भगवत गीता है। पूरी अक्षोहिणी सेना बताई है, अक्षोहिणी सेना। और पांच पांडव है तो भी विजय पांच पांडवों की हुई, क्योंकि स्वयं भगवान सर्वशक्तिवान उनके साथ है। तो निश्चय को पक्का करना चाहिए, निश्चय में संशय नहीं लाना चाहिए। और चलते चलते संशय आने की मार्जिन होती है। आप देखो कहाँ कहाँ से संशय आता है। एक इंस्पेक्टर मेरे साथ रहते थे वलसाड़ में, अभी उनका ट्रांसफर हुआ था, आए थे, पुराने थे, तो उन्होंने अपना अनुभव सुनाया कि मैं तो अव्यक्त बाप दादा को मिलता था, लेकिन एक दिन मुझे अचानक संशय आ गया कि जिस भगवान की इतनी भक्ति मार्ग में महिमा की है, सर्वशक्तिवान है, सेकंड में कुछ भी कर सकता है, वो इतना साधारण रूप में कैसे मिल सकता है तो उनको डाउट आया। उन्होंने एक्सेप्ट किया कि उनको डाउट आया। उन्होंने देखा इतना हंसी, बाबा बच्चों के साथ प्यार से मिल रहा है, मुस्कुरा रहा है, टोली खिला रहा है, इतना साधारण कैसे होता है? क्योंकि भक्ति मार्ग में सुना था कि भगवान को प्राप्त करने के लिए कितनी कड़ी साधना, कितने जन्मों की साधना करनी पड़ती है, तब कहीं जाके भगवान का साक्षात्कार होता है। और यहाँ पर तो बाबा बच्चों के साथ है ना, इतना खेल रहा है। तो उनको डाउट आ गया, फिर बाबा ने उनके सवाल का जवाब दिया तब वो शांत हो गए। तो कहने का भाव है डाउट कहीं पर भी आ सकता है। कई बार हमारे मन में कई सारे प्रश्न उत्पन्न होते हैं, उन प्रश्नों का अगर यथार्थ जवाब नहीं मिला तो संशय उत्पन्न होता है। कई लोग तो बीमारी में भी संशय उत्पन्न करते हैं क्योंकि बिलीफ के साथ चलते हैं। भक्ति मार्ग का बिलीफ है कि भगवान बीमारी को ठीक करता है, मरे हुए को जिंदा करता है। ये अगर सन्यासी लोग कर सकते हैं तो भगवान क्यों नहीं कर सकता? अब ये बहुत पुराना बिलीफ है।
इसी से ही कई लोग डिस्टर्ब भी हो जाते हैं। हमारे इधर एक भाई अभी, वो बहुत भावना वाला, भगवान को मानने वाला, तो शिव बाबा को भी लेकिन भावना से याद करता था, भावना से सेंटर पर आता था। अभी उनके युगल को बीमारी हो गई। बहुत बाबा से बात किया, बाबा इसकी बीमारी ठीक कर दो, आप तो भगवान हो, आप कुछ भी कर सकते हैं, हमारा पूरा परिवार इनके ऊपर डिपेंडेंट है, वगैरह वगैरह, छोटे बच्चे हैं। तो बहुत दिल से बाबा को याद किया, लेकिन ड्रामा प्लान अनुसार उसके युगल का शरीर छूट गया, कैंसर था। अभी वो नाराज हो गया कि बाबा कुछ नहीं करता है, और फिर आना छोड़ दिया। अभी ये जो बाबा की याद थी, ये भावना के आधार पर याद थी, इसलिए ज्ञान और भावना, इसमें फर्क महसूस करना चाहिए। आखिर बाबा को इसके ऊपर एक मुरली सुनानी पड़ी। क्या हुआ, ये मुरली अव्यक्त मुरली है, आप पढ़ सकते हैं। एक माता ऐसे ही भावना में, बाबा बैठा है, बाबा है, अब ये बातें बहुत अच्छी है, इन बातों में कुछ गलत नहीं है। तो अपने पति को लेकर गई पांडव भवन में। अभी मधुबन से डायरेक्शन था कि ज्यादा उम्र वाले बीमार लोग नहीं आए, ठंडी है। तो टीचर ने भी समझाया, लेकिन सुना नहीं। बाबा बैठा है, बाबा सब ठीक कर देगा। अभी भगवान के ऊपर भरोसा अच्छी बात है, निश्चय भी अच्छी बात है, लेकिन जब मधुबन से डायरेक्शन आया, बड़े समझा रहे, फिर भी नहीं समझ रहे। आखिर क्या हुआ, वो जबरदस्ती अपने पति को लेके गई, और वहां ठंडी के वजह से उनको तकलीफ हुआ, और हार्ट अटैक आके शरीर छूट गया। आप सोचो, बाबा आने वाला है, कितनी साफ सफाई, धोना पड़ता है, भोग लगता है, सभी को स्नान करना पड़ता है। और फिर बाबा ने ये मुरली चलाई उस समय कि ज्ञान युक्त भावना और स्नेह युक्त योग। भावना में अगर ज्ञान नहीं है तो अंधविश्वास हो जाता है, ज्ञान युक्त भावना होनी चाहिए। ऐसे कितने एग्जाम्पल है, इसलिए निश्चय हिलता है जब पेपर आता है। ये बिलीफ को समझना है अच्छी तरह से। हमारी बहुत सारी मान्यता भक्ति मार्ग की हमको दुखी कर सकती है कि भगवान मरे हुए को जिंदा कर सकता है, बीमारी को ठीक कर सकता है, या प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है। अगर ऐसा होता तो सबसे पहले तो ब्रह्मा बाबा की खांसी ठीक करनी चाहिए थी शिव बाबा ने, लेकिन बाबा ने वो नहीं किया। मम्मा नंबर वन सोल, बिल्कुल कुमारी पवित्र, उसकी बीमारी ठीक करनी चाहिए थी, बाबा ने नहीं किया। देखो, चीफ ब्रह्मा कुमारी संस्था की मनमोहिनी दीदी, जिसका मास चल रहा है, उनको तो ट्यूमर हुआ, उनकी भी बीमारी ठीक कर सकते थे बाबा, लेकिन बाबा ने नहीं किया। कितने सारे यज्ञ में विघ्न आए, बाबा ने कहा ये तुम्हारे कर्मों का हिसाब किताब है, तुमको चुकतो करना है। एक माता ऐसी डिस्टर्ब हो गई, बहुत पढ़ी लिखी, सब कुछ दे दिया था, लेकिन वही ड्रामा प्लान अनुसार पेपर आया, घर वालों ने केस किया। तो सोचा बाबा है, बाबा सब ठीक कर दिया देगा, क्योंकि बाबा को सब कुछ दिया हुआ है, लेकिन ड्रामा प्लान अनुसार केस हार गई, डिस्टर्ब हो गई, सब कुछ वापस ले लिया, और कहने लगे आपका बाबा कुछ नहीं करता है। अभी ये भक्ति मार्ग की मान्यता है जो डिस्टर्ब कर रही है, क्योंकि अपेक्षा रखी भगवान से। हमको ज्ञान को यथार्थ रूप में समझना है, इसी को निश्चय कहते हैं। निश्चय चार बातों में बाबा ने बताया हुआ है, खुद में, परमात्मा में, ड्रामा में, और ब्राह्मण परिवार में। ये चारों ही बातों में आप हिल सकते हैं। कभी कभी लगता है शायद मेरा ड्रामा में पार्टी नहीं है, क्योंकि मेरे संस्कार इतने कड़े हैं, मैं बहुत कोशिश करती हूँ, लेकिन काम का, क्रोध का, लोभ का, मोह का, जो भी अहंकार जाता नहीं है। तो खुद में निश्चय कम हो गया, खुद में संशय आ गया, तो अलबेले बन जाएंगे, या फिर बाबा का हाथ भी छोड़ देंगे। बाबा में भी निश्चय है, बाबा कुछ करता क्यों नहीं है, इतना सब डिस्टरबेंस है अंदर बाहर, भगवान को कुछ तो करना चाहिए, और बाबा साक्षी है। तो उधर भी डाउट आ सकता है। तीसरा डाउट आता है ब्राह्मण परिवार में। कितने सारे मेरे को प्रश्न पूछते हैं, ये ऐसा करता है, वो वैसा करता है, ये पुराने होके ऐसे करते हैं, इनको तो रहना ही नहीं चाहिए, वगैरह वगैरह।
जब हमको यथार्थ ज्ञान मिला हुआ है कि राजधानी बन रही है, राजधानी में सभी की जरूरत है, तो ये प्रश्न आ ही नहीं सकता कि पुराना होके ऐसा क्यों करता है। और ड्रामा कल्याणकारी है, एक्यूरेट है, हूबहू रिपीट होता है, यहाँ पर भी अटक जाते हैं कि हमको चांस ही नहीं है ड्रामा को परिवर्तन करने में। तो ये सब बातें जो है ये निश्चय को हिला सकती है। तो बार बार अपने निश्चय को पक्का करेंगे तभी कहीं जाकर बाबा की याद हमारे बुद्धि में निरंतर ठहर जाएगी। नहीं तो ऊपर नीचे होते रहेंगे, हलचल में आते रहेंगे। तो आज अपने साथ बात करेंगे, बाबा से बात करेंगे, बाबा मुझे खुद में निश्चय है कि मैं वही कल्प पहले वाली आत्मा हूँ, आप वही कल्प पहले वाले शिव बाबा हो, और ये वही कल्प पहले वाला सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण परिवार है। और ये ड्रामा मुझे बहुत पसंद है, बहुत सुंदर है, मेरी कोई कंप्लेंट नहीं है, मेरी कोई भी कंप्लेंट नहीं है। तो ये सी वाले शब्दों से संभाल के रहना, हम कहते हैं ट्रेनिंग में, मोटिवेशन में कहते हैं, जो भी सी से शब्द चालू होते हैं तो उसमें एक है कंप्लेंट। कुछ लोग हमेशा कंप्लेंट करते रहते हैं, हर बात में कंप्लेंट करते रहते हैं, ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है, इसको ये नहीं करना चाहिए, उसको वो नहीं करना चाहिए। कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन में हमको ये सिखाया जाता है कि शुड स्टेटमेंट नहीं यूज करना चाहिए, क्योंकि शुड वाले गलतियां ढूंढते रहते हैं। यू शुड नॉट डू दिस, यू शुड नॉट डन डू दैट, इनको गुस्सा आता रहता है क्योंकि कंप्लेंट करते रहते हैं। तो ज्यादा कंप्लेंट नहीं करना है, या यथार्थ रूप में अपनी बात को रखना है। दूसरा क्रिटिसिज्म, कंप्लेंट के साथ क्रिटिसिज्म साथ में ही आता है, टीका करना, ये भी बहुत लोगों को दुख देता है। तो टीका करने के बजाय यथार्थ रूप में अपनी बात को रखना चाहिए, आना चाहिए। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट स्किल है, असर्टिवनेस हम कहते हैं अंग्रेजी में। बिना किसी को दुख दिए अपनी बात को दृढ़ता से रखना आना चाहिए, पर टिका नहीं करना चाहिए, अप्रिशिएट करना चाहिए, क्रिटिसाइज, कंप्लेन। तीसरा कंपटीशन, कंपटीशन मोड में भी अवस्था खराब करते हैं। कोई आगे जाता है तो इनको अच्छा नहीं लगता है। तो बाबा ने हमेशा कहा पहले आप दूसरों को आगे रखना है। ब्रह्मा बाप ने दादियों को आगे रखा, बाबा का कोई महत्व कम नहीं हुआ। कई लोग आजकल, सोशल मीडिया का जमाना है तो फोटो फोटो के पीछे पड़े हुए रहते हैं। अभी फोटो ठीक है, रिकॉर्ड के हिसाब से आप रखते हैं, अच्छी बात है, लेकिन फेमस होना अगर अंदर इच्छा है, ये भक्ति मार्ग में भी बताते हैं कि ये कांचन कामिनी कीर्ति, तो ये तीन बातें हैं। तो कीर्ति के पीछे लोग भागते रहते हैं कि फेमस हो जाए, सब जगह पे मेरा फोटो आए, सभी मेरी महिमा करे। इसको भी छोड़ देना है। सो कंप्लेन, क्रिटिसिज्म, कंपटीशन बहुत सी है, आप इसके ऊपर चिंतन करना। तो इसमें जाने के बजाय धन्यवाद दे भगवान को, ड्रामा से संतुष्ट रहे। तो बहुत नशे में जाना चाहिए। मैं ये नशे का अनुभव करता हूँ, मेरे नशे के कुछ पॉइंट्स फिक्स है, रोज नशे का रिवाइज करता हूँ कि बाबा चाहता तो और किसी को यूज कर सकता था। आई एम द ग्रेटेस्ट इंस्ट्रूमेंट ऑफ गॉड, मैं भगवान का इंस्ट्रूमेंट हूँ। करण करावनार बाबा है, मैं निमित्त हूँ। मैं पद्मा पदम भाग्यशाली हूँ, क्योंकि स्वयं भाग्य विधाता भगवान ने मेरा भाग्य लिखा है, मेरे ऊपर भगवान की नजर पड़ी है, मेरे जैसा भाग्यवान कोई हो नहीं सकता। तो भाग्य में सब आ जाता है, नशे में लेकर जाना चाहिए अपने आप को। तो निश्चय और नशा दोनों साथ में चलते हैं, अगर आप गहराई से देखेंगे तो और इसके ऊपर चिंतन करेंगे, मुझे समय कम पड़ेगा। इस ये मैंने इतना समय केवल निश्चय के ऊपर इसलिए लिया क्योंकि यहाँ पर ही हिल जाते हैं लोग। आत्मा की बात आई है कि आज आत्मा शरीर में प्रवेश करती है, कोई अच्छे होते हैं, कोई चंचल एकदम तवाई बना लेते हैं। हम सबको एक बात ध्यान में रखनी है कि अभी ये होने वाला है, क्योंकि करोड़ों आत्माएं साथ में शरीर छोड़ेंगे। अभी देखो अहमदाबाद में वो जो इंसिडेंस हुआ, अचानक शरीर छूटा, एक्सीडेंटल डेथ,
अभी शरीर मिला या नहीं मिला हम नहीं जानते, लेकिन आप सोचो बॉम्ब डाल रहे, युद्ध हो रहे, इतनी आत्माएं अचानक कहाँ जाएंगी, तो वो भटकेगी और वो अशांत रहती है। तो ये सब होने वाला है, तो अपनी अवस्था को शक्तिशाली बनाना है। लॉजिक दिया जो हिंदू धर्म कहते हैं, क्योंकि हिंदुस्तान में रहते, बाबा ने कहा यूरोप में रहने वाले फिर यूरोपियन धर्म होना चाहिए। तो आदि सनातन देवी देवता धर्म की बात आज बाबा ने फिर से निकाले हैं। रहमदिल शिव बाबा है, आज उसका टाइटल आया है बेहद का साहूकार, क्योंकि साहूकार लोग गरीबों के ऊपर रहम करते हैं। तो बाबा का आज टाइटल आया है बाप बेहद का साहूकार है। हमको भी बाप समान बेहद का रहमदिल बनकर लोगों के दुख दूर करने के निमित्त बनाना बनना है। ब्रह्मा बाबा में बुद्धि नहीं जानी चाहिए, ये बात फिर से आई है कि किसी देहदारी से प्रभावित नहीं होना चाहिए। देखो ब्रह्मा बाबा भी कहते थे कि मैं भगवान नहीं हूँ। तो हमको किसी भी देहदारी में प्रभावित नहीं होना चाहिए। खास करके आजकल जो नए बच्चे हैं वो स्पीकर से प्रभावित हो जाते हैं। न स्पीकर, न टीचर, न कोई भाई या बहन, न प्रभावित होना है न प्रभावित करना है, नहीं तो फंस जाएंगे, फंस जाएंगे। भक्ति मार्ग की कई सारी बातें हम सो हम बाबा ने कहा यही बेमुख किया है, क्योंकि आत्मा सो परमात्मा अर्थ निकाला है, तो बेमुख किया। यथार्थ अर्थ है हम ब्राह्मण, सो फरिश्ता, सो देवता, सो क्षत्रिय, इस तरह से है। तो यथार्थ रूप में याद करना है। सतयुग की बात आई है, जैसे एडवर्ड द फर्स्ट एंड सेकंड किंग होके गए, ऐसे लक्ष्मी नारायण द फर्स्ट सेकंड थर्ड, ऐसी गद्दी चलती आठ। और क्षत्रिय धर्म में भी फर्स्ट सेकंड थर्ड ऐसे 12 राजा होके गए। तो ये पोस्ट के गायन है, सतयुग में चले जाएंगे। हमको कोई भी कुवचन नहीं निकालना है, क्योंकि सतयुग में कोई भी कड़वे बोल नहीं बोलते हैं। सतयुग गार्डन ऑफ फ्लावर्स है, तो हमको सतयुग के लायक बनना है। तो कुवचन कुवचन नहीं निकलने चाहिए। बाकी प्रकृति का आधार लेता है, ये भगवत गीता का श्लोक है। आज शिव बाबा की महिमा भी आई है, प्रकृतिम स्वामवष्टभ्य विसृजामि पुनः पुनः। ये 90वें अध्याय का 8वां श्लोक है कि भगवान प्रकृति का आधार लेकर आता है। बाबा ने कुछ दिन पहले भी कहा था लक्ष्मी आती नहीं है, आ नहीं सकती है पुरानी दुनिया में। आज फिर कहा देवताओं की परछाई पुरानी दुनिया में नहीं पड़ती है। देवता एक केवल नई दुनिया में आएंगे, इसके ऊपर चिंतन करेंगे। अक्षर है ये, देवताओं की परछाई भी नहीं पड़ती है, इसके ऊपर चिंतन करेंगे। आते हैं आज के वरदान के ऊपर। बहुत सुंदर वरदान है, इसके ऊपर शास्त्रों में भरी हुई बातें हैं कि कौन सी भाषा। वो तो 4 भाषाएं बताते, भाषा की स्टेज बताते हैं। परा पश्यंती मध्यमा वैखरी। वैखरी माना अभी जो आप सुन रहे हैं ये लास्ट स्टेज है वैखरी। इसके पहले पश्यंती, मध्यमा और परा है। परा माना साइलेंस की भाषा। ये पश्यंती और मध्यमा है, जिसके ऊपर ये शास्त्रों के शब्द आपको बता रहे हैं। बाबा के बहुत सरल शब्द है, नयनों की भाषा, भावना की भाषा और संकल्प की भाषा। देखो शास्त्रवादियों ने सब ये बताया हुआ है, सिर्फ भाषा अलग है। बाबा ने कहा रूहानी जीवन की भाषा है, नयनों से, भावना से और संकल्प से। ये बहुत शक्तिशाली भाषा है। समय प्रमाण इन तीनों भाषाओं द्वारा सहज ही सफलता प्राप्त होगी। ये बात कुछ दिन पहले हमने बताई थी कि आगे चलकर ये दुनिया सूक्ष्म वतन अनुभव होगी, जो फरिश्ता अवस्था में होंगे और वो संकल्प से नयनों द्वारा और भावनाओं द्वारा सेवा करेंगे। तो हमको इतना डबल लाइट बनना चाहिए, हल्के हो जाना है, तभी हम शिव बाबा के पलकों के ऊपर बैठकर घर जा सकते हैं। आज विशेष एकाग्रता की शक्ति की भी बात आई है। इस समय सभी की बुद्धि भटक रही है, मन एकाग्र नहीं है।
तो जो बाबा के बच्चे एक बाप दूसरा न कोई स्मृति से एक स्थिति में रहेंगे, जिनका ये अभ्यास होगा बहुत काल का, एक बाप दूसरा न कोई, उनकी बुद्धि स्थिर होगी, वही दूसरों की बुद्धि को भी स्थिर कर सकते हैं, भटकती आत्माओं को एकाग्रता का अनुभव करा सकते हैं। तो श्रेष्ठ संकल्पों की एकाग्रता ही सर्वात्माओं की भटकती हुई बुद्धि को एकाग्र कर पाएगी। आज के पूरी मुरली में टेक होम निश्चय को पक्का करना है। अटल निश्चय, नशा संपन्न और निशाना परफेक्ट सतयुग का, विश्व के मालिक का निशाना रखना है। हम सो हमको यथार्थ रूप से समझना है। हम ब्राह्मण सो फरिश्ता सो देवता। पुरानी दुनिया से वैराग्य आना चाहिए। निश्चय को पक्का करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। चार बातों में निश्चय, खुद में, परमात्मा में, ड्रामा में और ब्राह्मण परिवार में हिलना नहीं चाहिए। इसका बार बार अभ्यास करना है, अंतर्मुखी बनना है। स्वीट साइलेंस स्टेज में जाकर ये तीनों भाषाएं, संकल्पों की, नयनों की, भावना की भाषा द्वारा सच सफलता को प्राप्त करना है। इतना हल्का बनना है कि परमात्मा अपने पलकों पर बिठाकर साथ ले जाए, और एक बाप दूसरा न कोई, इसके द्वारा एक रस अवस्था से भटकती हुई बुद्धि को, दुनिया की आत्माओं को ठिकाना देना है, उन्हें एकाग्रता का अनुभव कराना है। अच्छा, ओम शांति।